नमस्कार। मस्किटन्स में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले आप श्रोतागण से निवेदन है कि कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम जन जन तक पहुंच सके और देश को अपनी सनातन जड़ों से जोड़ सकें। अध्याय 2 संख्या योग, विश्लेषणात्मक ज्ञान का योग। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता को दोहराता है और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता है। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने और जिस स्थिति में स्वयं को पाता है उसका सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। परम प्रभु उससे कहते हैं कि आत्मा जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती है, कि आत्मा तत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। वह अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म की मर्यादा हेतु युद्ध के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वह स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना एक पुण्य का कार्य है जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलेगा, किंतु कर्तव्य से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त होगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने के विज्ञान को वह बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम देते हैं। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्मफल की लालसा करने से रोकने के लिए करना चाहिए। इस चेतना के साथ संपन्न किए गए कर्म बंधन युक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्जुन दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के लक्षणों के संबंध में जानना चाहता है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि किस प्रकार से दिव्य चेतना में स्थित होकर मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब वह कर्म अनुसार स्पष्ट करते हैं कि किस द्वारा से मानसिक संताप, काम वासना और लोभ विकसित होता है और किस प्रकार से उनका उन्मूलन किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। 72 श्लोकों के विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।